चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे गांधीवादी युग। ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास का एक पार्ट है। गांधीवादी युग पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत का है चैप्टर है आपका। तो ये आपका 1917 से 1947 के बीच पढ़ रहे थे। तो 1920 तक तो हो चुका था, है ना। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट इसमें अपलोड होगा, ये सेकंड होगा। ये पार्ट 2 है। ये वीडियो का पार्ट 2 है, इस गांधीवादी चैप्टर का पार्ट 2 है। तो ये इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें हो क्या चीज़। इसमें अब आगे पढ़ेंगे। जो असहयोग आंदोलन मैं बता रहा था, इसका थोड़ा बचा था। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था, ये आपको याद होगा। तो 20 से आपका 22 में आपका समाप्त हो चुका था। आंदोलन की प्रगति को बता देता हूँ, इसका परिणाम क्या क्या हुआ था। कार्य क्षेत्र मतलब प्रगति कहाँ कहाँ हुई, मतलब कार्य कहाँ कहाँ हुए, परिणाम क्या हुए, क्या क्या हुए उस दौरान, मतलब आंदोलन के दौरान क्या क्या कहाँ कहाँ घटना घटित हुई। तो पहला इसमें देखिए, इसका जो विस्तार था, विस्तार देखिए, विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। तो विस्तार आपका देखेंगे तो इसमें पश्चिमी पूरे इंडिया में तो था ही, लेकिन मुख्यतः जो सफल उफल हुआ कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र, है ना, पश्चिमी भारत और बंगाल क्षेत्र, बंगाल वाले इलाके में पूरे, और उत्तरी भारत, पूरा उत्तरी भारत। तो इन तीनों जगहों में आपका क्या हो, सफल था। और दक्षिण के कुछ हिस्से भी आएंगे इसमें, दक्षिण के भी तो इन लोग क्या थे, सफल थे। और इसके जो मद्रास में था, मद्रास वाला था एरिया, जो दक्षिण चेन्नई जिसको बोला जाता है, चेन्नई मद्रासी जिनको बोला जाता है, वहाँ असफल था। मतलब सफलता नहीं मिली वहाँ मतलब असहयोग आंदोलन सफल नहीं रहा। ये तो अलग घटना होगी। एक और दूसरा घटना बताता हूँ इसमें। और दूसरा ये हुआ कि वो तो त्याग दे रहे थे, वो अलग चीज़ है ना। उसके अलावा भी और आंदोलन की प्रगति जो बढ़ती गई, जो शिक्षण संस्थाओं का जो बहिष्कार किया गया, जो शिक्षण संस्थाएं थी, संस्थाएं बनी हुई थी पर उस टाइम में, तो उनका क्या हो, बहिष्कार किया गया। बहिष्कार कहाँ, कौन से क्षेत्र में आपका, ये बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। वहाँ मतलब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाले क्षेत्र में क्या हुआ, इन बहिष्कार होने चालू हुए। तो इसमें जो बेसिकली तो पूर्णतः असफल रहा जो मद्रास वाला था। और जो मोहम्मद अली थे, हाँ ना, इसमें जो गिरफ्तार हुए थे, इसमें नोट करके मैं इसे बताऊंगा, चलो इसको छोड़ो। तीसरा, एक स्वराज फंड की स्थापना की। एक स्वराज फंड मतलब निधि जमा करने के लिए आपका एक फंड, जो मतलब फंड मतलब इंतजाम किया, मतलब बनाया गया। तो उसमें तिलक जी थे, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, इनके मतलब हेड बनाए गए। और राशि उनके पास जमा कितनी हुई, राशि 1 करोड़ रुपए जमा हो चुकी थी इसी के लिए, इसी विद्रोह के लिए, आंदोलन के लिए 1 करोड़ रुपए जमा हो चुकी थी हड़ताल के लिए। तो ये हो चुका, ये मैं बता दी, इतना काफ़ी है। नोट करके लिए बस याद रख लिए। पहले जो गिरफ्तार हुए थे मोहम्मद अली नाम के पहले नेता थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी, मतलब गिरफ्तार हुए। फर्स्ट गिरफ्तार व्यक्ति थे, क्या थे, फर्स्ट गिरफ्तार व्यक्ति थे मोहम्मद अली, पहले नेता थे। तो ये चलिए हो गया, आगे मैं बताता हूँ। इसी में 4 मिनट लग गए इसमें। अगला हुआ चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड ये जगह का नाम है ना। कांड इसमें लिखिए,
इसका टाइमिंग है आपका, देखिए टाइमिंग है आपका 5 फरवरी 1922। जिला था देवरिया, यूपी के थे। देवरिया उत्तर प्रदेश का जिला, वहाँ देवरिया जिला था जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश का है। तो वहाँ क्या हुआ था इसमें बताता हूँ मैं। एक जो शांतिपूर्ण जो जुलूस चल रहा था, है ना, शांतिपूर्ण जुलूस में क्या है, पुलिस द्वारा जो बाधा उधा उपस्थित किए भीड़ में, तो क्या किया गया, पुलिस थाना में क्या करते, आग लगा दिया गया। पुलिस थाना में आग लगा दिया गया। इसमें ना कारण क्या था, कारण इसमें था होना का मतलब, जुलूस चल रहा था, शांत वाला जुलूस चल रहा था। तो उसमें क्या कि पुलिस लोगों ने हस्तक्षेप किया। कौन हस्तक्षेप किया, पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर क्या किया गया, तो जनता थी वहाँ ने, तो भीड़ में थे इन लोगों ने क्या किया, तो 21 जो पुलिस ऑफिसर थे उनको मतलब पुलिस थाने को जला दिया। उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। पुलिस थाने में, थाना पर आग लगा दी, आग लगा दिए, 21 लोग की मृत्यु हो गई। उस पुलिस लोगों की मृत्यु हो गई, 21 लोग को मारे गए उसमें। तो उसी कारण उसको देखते हुए जो अभी अगर जो अशोक आंदोलन चल रहा था, तो इसी घटना चौरा चौरी कांड की वजह से, तो 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया, तो इसमें जो गांधी जी ने दुखी हो गए तो क्या किया गया, आप बोले कि अब इसको जो अशोक आंदोलन उसको समाप्त कीजिए, बोले मतलब समाप्त करने के लिए उनका मतलब प्रस्ताव पारित कर दिए बारदोली प्रस्ताव द्वारा। तो मार्च 1922 तक लगभग अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक आंदोलन इससे रिलेटेड है ना, अशोक आंदोलन क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया 12 फरवरी 1922। गांधी किनके द्वारा किया गया, गांधी जी द्वारा। कब किया गया, 12 फरवरी 1922 को किया गया। ये याद रखिए आप टाइम, 12 फरवरी 1922 को। अब जो 12 फरवरी 1922 को हुआ ना, तो ये बारदोली प्रस्ताव द्वारा हुआ था, ये है ना, बारदोली प्रस्ताव द्वारा हुआ है। और गिरफ्तार हुए कब गांधी जी, गिरफ्तार हुए इसी कारण वजह से कि मतलब उनके द्वारा ये मतलब विद्रोह हिंसा की जा रही है। मार्च 1922 फरवरी में बंद किए, 1922 में मार्च में आपका क्या किए, गिरफ्तार हुए। और रिहा कब हुए, रिहा हुए ये आपका 1900, लगभग 2 साल लग गए। 1924 में ये रिहा हुए, है ना। 2 साल इनको फालतू का जेल हो गया एक घटना के कारण, और अशोक आंदोलन भी इसमें बंद हो गया। अब प्रतिक्रियाएं उस समय क्या थी, जो प्रतिक्रियाएं जो हुई उस टाइमिंग में क्या थी, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बोस जी ने कहा जब आंदोलन चरम में था तो उसको बंद करने कोई मतलब था ही नहीं, है ना। जब चरम पर पहुंच चुका था, जब एकता हो चुकी थी, तो उसको बंद करने का सवाल ही नहीं था। ये कहना था सुभाष चंद्र बोस। तो इनका ये था, यही है, आपको इसको आप कोड करके आप लिख सकते हो मेंस में। आप जब आंदोलन जो चरम में था, चरम पर था, यही शब्द था उनका, तब उसे समाप्त करना
त्रासदी है, ये उनके शब्द थे जब बोले थे। तो एक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये यहाँ जो APJ अब्दुल कलाम नहीं है ना, एक वो दूसरे हैं। इनमें ये कहा गया, इन्होंने कहा गया है एक बड़ी राजनीतिक भूल, एक बड़ी राजनीतिक भूल। ठीक है, इनका भी कहना सही है। कहा है चरम में था, आप उसको बंद कर दीजिए। हाँ, एक कांड हुआ नहीं, अब नीचे में वो पूरे भारत में चल रहा था, है कुछ हुआ नहीं। अब एक व्यक्ति ही तो गिरफ्तार होगा, उसमें बाकी लोग थोड़ी जाएंगे। तो इसमें उसी समय बहुत पहले आज़ाद हो जाता, लेकिन कैसे हुआ अब ये। अब एक तीसरा मोतीलाल नेहरू जी ने कहा, इनका टिप्पणी थी, इनका द्वारा बोला गया, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव को आप दे रहे हो, है ना, अपराध कोई है, अब उसके सजा हिमालय को दे रहे हो, तो सही थोड़ी है, ये मतलब कहना था। अब इनके जो जैसा हूबहू मैं बता देता हूँ क्या बोला था। बदलना इसका मेरे पास बदलना नहीं चाहिए, जैसा है उनके द्वारा जो शब्द निकला था उस टाइमिंग में, वही मैं इसमें बता रहा हूँ। यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने कोई भूल की गई थी, कोई अपराध किया गया था, उनके द्वारा कोई अपराध किया है, तो उसका जो सजा, तो हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जाएगी? हिमालय के किसी गांव को नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये है इनका कहना था। स्वाभाविक है, अभी जैसे अब एक जगह हुआ, यूपी में हुआ, देवरिया में चोरा चोरी कांड हुआ, है ना। अब उसका एक जगह हुआ, अब उसको कन्याकुमारी में अब हो रहा है, अब उसको मतलब दूसरे दक्षिण वाले इलाके को काहे सजा दे रहे हो, पूरा बंद कर दिया भारत में ज़बरदस्ती का, ये कहना था। अब चल रहा था अच्छे से, सब लोग जागरूक थे, अब बाद में फिर उतने पब्लिक कहाँ जागते, तो उनको नुकसान हो रहा था। अब फिर उन लोग को संगठित होने का मौका मिल गया, किनको, अंग्रेजों को। तो ये था इनका टिप्पणी थी उनके, जब अशोक आंदोलन जब बंद हुआ था। चलिए अगला है स्वराज दल। स्वराज दल एक बना गठन हुआ, ये 1 जनवरी को बना, ये 1923 को ये बना था। 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ, ये बना था। अब कहाँ बना था ये स्थान आप देख लीजिए, इसका इलाहाबाद में बना था। कहाँ बना था आपका? इलाहाबाद, आपका प्रयागराज जो बोला जाता है, अभी वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम इनका स्वराज दल का, तो चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास थे, ठीक। सचिव इनके कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी क्या थे? सचिव थे। सदस्य कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल सचिव थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास अध्यक्ष। सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, इसे सदस्य थे शामिल, इसको याद रखिए आप। एक है मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, ये शामिल थे इसमें। जयकर थे।
अब इसका परिणाम ये हुआ, अभी जो स्वराज दल बना था 1 जनवरी 1923 में आपका, देखिए 22 में वो बना, मतलब समाप्त हुआ। और गांधी जी तो जेल में थे। तो गांधी जी जो अशोक आंदोलन जो बंद कर दिए थे, उसके बाद सरकार में जो प्रवेश करके क्या करना था, अब इनका जो जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी, तो पब्लिक ने क्या सोचा, दिमाग लगाया कि सरकार में हम लोग अंदर प्रवेश करके विरोध करेंगे, मतलब सरकारी जो कार्यालय में हम लोग वहाँ शामिल होंगे, और हमारे जो सदस्य रहेंगे, मतलब इंडिया के भारतीय जो रहेंगे, जो सरकारी पद रहेगा उसमें जाएंगे और अंदर से मतलब विरोध करेंगे, तब उनका जो टुकड़ा होगा। तो यही है सीट इसमें जो 23 में क्या हुआ, चुनाव में केंद्र में 101 सीट में 42 मतलब सीटें जीते इन्होंने। किन्होंने जीते, जो हमारे जो इंडिया के थे उन लोग। और मुंबई जो एमपी उमपी उत्तर प्रदेश में इसमें इन्होंने जीत हासिल की। और 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, जो विधानसभा लोक के मतलब लोकसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने 1925 में इस पार्टी के। पहले विट्ठल भाई पटेल यही थे। 1925 में क्या किए, जो अब इसमें सरकार में जाना था इनको, तो 1925 में क्या हुए, पहले विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए। पहले विधानसभा अध्यक्ष, वो भी कौन, भारतीय में पहले थे। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो चुनाव 1923 में हुआ था। चुनाव 1923 में हुआ था, एक चुनाव हुआ था। तो इनमें सीटें जो 3 राज्य इन लोग जीते थे, मुंबई भी जीते थे, एमपी और उत्तर प्रदेश, सरकार बनी थी इनकी। तो चलिए ये हो चुका अभी, है ना। अब इसका क्या हुआ पता है, इसका ना जो पतन हुआ 1925 में ईस्वी में, इस दल का जो गठन हुआ, दल का क्या हुआ, आपका पतन होना चालू हो गया 1925 में। ये स्वराज दल जो बना था, एक दल था ना ये, मैं बताना और इसमें लिखा भी हो, स्वराज नाम का एक दल था। मेन मकसद क्या था, CR दास की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, CR दास की मृत्यु होने पर क्या हुआ, इस दल का ना पतन हो गया। और 1926 का जब चुनाव हुआ ना, उसमें क्या हुआ, ये असफल हो गए, इनको सीट नहीं मिली। ठीक है, आप याद रखिए इसको। मेंस आएगा तो आप इसके कुछ पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इसमें मेंस में। एक है, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ, बरसाड आंदोलन एक हुआ था, बस अपडेट इसका याद रखिए। 1923 से 24 के बीच ये हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई, इसके सरदार वल्लभ पटेल थे, ये गुजरात के थे, गुजरात, ठीक है, गुजरात में। तो सरकार द्वारा कोई लगाया गया था डकैती कर के विरोध में, कोई डकैती कर था, तो उसके विरोध में इसको प्रदर्शन चालू हुआ था, बरसात की आंदोलन। तो ये जो ये भी सफल था, ऐसा नहीं असफल था, ये सफल था। जो बरसात का आंदोलन हुआ था ना, हार्डीमैन ने, जो हार्डीमैन नाम का एक व्यक्ति था, तो ग्रामीण गुजरात में क्या पहले सफल गांधीवादी सत्याग्रह उसने कहा, ये भी गांधीवादी से संबंधित है, सफल था ये, है ना, इसको याद रखिए। एक बायोकॉम था, एक बायोकॉम सत्याग्रह, ये 1924 से 1925 तक चला था।
तो इसका मतलब यह था अछूतों को मंदिर में प्रवेश करना था, अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। क्या करना था? प्रवेश दिलाना था। उस समय इस टाइमिंग में वही चल रहा था कि मंदिरों में जो ST SC पिछड़े वर्ग है उनको मतलब क्या करना था? प्रवेश दिलाना था, क्योंकि उस टाइमिंग में छुआछूत ज़्यादा था तो अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो बायोकॉम का दौरा किया था 1925 में ही। कौन किए थे? गांधी जी ने दौरा किया यहीं पर। चलिए, तो ये था एक सिंपल सा, आप ओवर भी देखिए, ज़्यादा उसमें, लेकिन कहीं कहीं इनका जो आंदोलन में उसमें मतलब सम्मिलित कराया था, ऐसा नहीं कराया था गांधी जी द्वारा। एक बना साइमन कमीशन, याद रखिए 1927 में बना था, इसको याद रखिए आप। तो इसका अध्यक्ष साइमन कमीशन, तो अध्यक्ष वही होंगे, अध्यक्ष साइमन नाम नहीं था उनका। गठन जो हुआ था इनका जो 1927 में हुआ था, है ना, ये याद रखिए। ये इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड जिसको बोला जाता लंदन, जिसकी राजधानी वर्तमान में। तो ये कब आए कब, ये इसको पूछा जाता है, आए कब आए ये लोग? 3 फरवरी 1928 को आए, मतलब भारत आए। और कहाँ है? मुंबई में आए, मुंबई के बंदरगाह में पहुँचे। मुंबई बंदरगाह पर पहुँचे, कौन पहुँचे? ये साइमन आया 1928 को आया। 27 में इसका गठन किया गया, गठन 1927 में। वो लंदन में ही गठन कर लिया था और आके चुपचाप कब आया हो? अगले साल आया, 3 फरवरी 1928 को आया। इसको याद रखिए। अब इसमें सदस्य कौन कौन थे, है ना? 6 लोग थे प्लस अध्यक्ष मिला के। एक अध्यक्ष था यूरोपी था, जो भी यूरोप का था। और उद्देश्य यही था, इसका उद्देश्य बनाने का क्या था इसका? तो 1919 में जो प्रावधान किया गया था, 1919 का अधिनियम बना था, प्रावधान के तहत इसका क्या बना था? जो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका जो उसके रूप में मतलब इसको, मतलब उसका जो एक विवरण मतलब तैयार करना था उसको। एक 1919 का अधिनियम भी था, उसके बेसिस में इसको बनाया गया था। अब इसका विरोध हो रहा था। विरोध इसका क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें भारतीय शामिल नहीं थे, भारतीय व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था, शामिल नहीं किया गया था, सब के सब अंग्रेज थे, तो इसके कारण विरोध हो रहा था। प्रतिक्रिया क्या हुई, है ना? इसका जो अभी परिणाम क्या हुआ, इसका जो अब तो बन गया था, गठन हो गया था, अब परिणाम क्या हुई थी? तो धरना प्रदर्शन करने लगे हम लोग के भारतीय लोग, और वापस जाओ के नारे लगाए, और काला झंडा लगाया गया, काला झंडा प्रदर्शित करने लगे, मतलब ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा करके। और नारा इन लोग का था, साइमन तो इसमें जो नारा लगाया गया था, इसमें देखिए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। ठीक है, साइमन वापस जाओ का क्या दिया गया? नारा दिया गया। तो नारा दिया गया वापस जाओ, इस गो बैक भी बोलते, साइमन गो बैक, है ना? तो गो बैक बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में गो बैक। अब 1928 में ही क्या हुआ, लाला लाजपत राय की, है ना, की मृत्यु हो गई। इसमें परिणाम उसी टाइमिंग में क्या हुआ था, 1928 में ही, इसे मतलब ये लड़ते हुए, मतलब ये साइमन कमीशन के जो विरोध के प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गया, मृत्यु हो गई।
तो क्या हुआ, इसमें लाला लाजपत राय की क्या मृत्यु हुई 1928 में। तो किसके द्वारा, सैंडर्स नाम का व्यक्ति था, उसकी लाठी से मारने के कारण, है ना, एक अधिकारी था वहीं, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वहीं सैंडर्स द्वारा, एक उनके व्यक्ति था, उसके द्वारा लाठी से मारने से उसकी हत्या हो गई। तो लाला लाजपत राय का भी कथन था इसमें, मतलब कील का मतलब इसमें कुछ इन्होंने नारा दिया था लाला लाजपत राय द्वारा। तो मैं इसका वीडियो को मैं अगले मतलब इसमें बताऊंगा सोच रहा था, लेकिन चलो यहीं अभी मतलब वीडियो यहीं तक, क्योंकि पेन थोड़ा चल नहीं रहा, मैं पेन लेने जाना पड़ेगा इसमें, मेरे पेन अभी है नहीं, लेकिन चलो मैं इसमें अगला वीडियो, इसमें अगला पार्ट बनाना पड़ेगा मेरे को। तो वही है इसमें बोला गया है कि अभी तो वो व्यक्ति इसमें हो चुका है ना, सैंडर्स की मृत्यु हो गई, मतलब सैंडर्स द्वारा मृत्यु हो गई उसके लाठी से मारने से। और रिपोर्ट इसकी जो थी 1930 में प्रकाशित हुई, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो रिपोर्ट बनाया गया था, तो 1919 के था, तो 1930 में इसको प्रकाशित किया गया। मुख्य बिंदु इसमें क्या गया था, इसमें लिखा गया था भारत के जो शासन है संघीय हो, संघ में हो, है ना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। प्रांतों में क्या, जो प्रांत बने थे, जो राज्य बने, समझ जो राज्य बटे थे, तो उसमें उत्तरदायी शासन लागू हो। और इसमें बोला गया था कि भारत को अभी स्वराज न दिया जाए, न देने की बात कही गई थी। 10 वर्ष बाद इसमें क्या किया गया था, एक संविधान आयोग की नियुक्ति करेंगे, ऐसे बोला गया था। 10 वर्ष बाद इसको पुनरीक्षण किए कि मतलब संविधान की, मतलब पुनरीक्षण की नियुक्ति आयोग, मतलब संविधान आयोग की नियुक्ति होगी, ऐसे मतलब बोला गया। अब इसका आलोचना तो बहुत सारा हुआ, अनेक बातों को जो भारत के संविधान में तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकारा गया, जो अनेक बात थे इसमें का जो है संघीय है, होना चाहिए मतलब पुनरीक्षण है, तो उसको क्या किया गया, जो भारत शासन अधिनियम बना हो 1935 में, उसमें क्या किया गया, इसमें स्वीकार किया गया। तो चलिए इसमें हो गया। तो इसमें कुछ लाजपत राय जी ने कहा था कि प्रत्येक लाठी का पहाड़ मतलब ब्रिटिशों के लिए कील का साबित, मतलब कील का पत्थर ऐसे कुछ शामिल होगा, ऐसे कुछ उन्होंने कथन बोला था। कील का जो है ताबूत साबित होगा, मतलब उन्होंने कहा था मेरे ऊपर जो भी लाठी बरसा है उसका जो प्रत्येक लाठी का प्रहार तो ब्रिटिशर्स के लिए कील का ताबूत साबित होगा, ये उनके द्वारा कहा गया था, कथन कहा गया था। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई ना 1928 में, तो ये कहा था। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसको 2-3 पार्ट लगेगा ही, क्योंकि लंबा टॉपिक है, क्योंकि मेंस का पढ़ा रहा हूँ ना। अब इसमें दे सकता हूँ, एक वर्ड लिख दूंगा मैं, साइमन कमीशन के बारे में व्याख्या कीजिए, या कुछ अब जैसे कि मैं बताया तो 1917 चंपारण के बारे में बताइए, तो आप उसमें कम से कम लिख तो सकते हैं, 2-4-30 शब्द तो नहीं लिख पाएंगे आप लोग, खुद क्वेश्चन बना के आप लोग खुद लिख सकते हैं। चलिए 60 शब्द के लिए आप भी इस्तेमाल व्याख्या कीजिए, तो आप लिख सकते हैं, उसमें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें जो पढ़ के और आप लिखना चालू कीजिए। अब बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे एक अगला वीडियो बनेगा, उसमें मैं इसमें बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का क्या है धन्यवाद। इसका ओवर भी मैं बता देता हूँ, इसमें कहाँ से चालू हुआ, तो ये फरवरी से चालू हुआ था, ये अशोक आंदोलन यहाँ से, ये देखिए इसमें तो गांधी इसमें 1917 से 1947 में पार्ट 2 है ये वीडियो का, इसी का चैप्टर का। जो स्वराज फंड, तिलक फंड, जो गिरफ्तार हुए, देवरिया से जो भी जुलूस शांति निकाला गया, अशोक आंदोलन समाप्त हुआ है ना, 1922 में समाप्त हुए, ये सभी इसमें शामिल होंगे। देखिए ये देखिए इसमें कई सारे इसमें शामिल। चलिए वीडियो देखने के लिए आप इसको हो गया। अगला टॉपिक आएगा उसमें मैं 42 हो गया स्वतंत्रता आंदोलन तक, मतलब स्वतंत्रता संग्राम तक उसमें बताऊंगा, मतलब आज़ादी तक 1947 तक उसमें बताऊंगा।
चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का क्या धन्यवाद।